मित्रों नमस्कार, सभी का स्वागत। आज हम भारतीय संस्कृति के अंदर जो 3 ऋण हैं उन ऋणों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो 4 आश्रम बताए थे। उन आश्रमों के अंदर जो गृहस्थाश्रम है उसको सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कहा गया है और उसी आश्रम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त है। ये अभी जो मैंने एक पंक्ति बोली कि गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, ये पंक्ति प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर भी आती रहती है, पर वहां पर प्रश्न आता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम का नाम बताइए। उत्तर होगा उसका गृहस्थाश्रम। खैर, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मनुष्य गृहस्थाश्रम में आने के बाद में उस व्यक्ति के ऊपर कई प्रकार के उत्तरदायित्व जो हैं वो आ जाया करते थे और उन तमाम उत्तरदायित्वों को उस गृहस्थी को निर्वाह या यूं कहें निर्वहन भी करना पड़ता था। इनके अंतर्गत उसे अपने कुछ ऋण उनको भी जो है चुकाने होते थे और इसी आश्रम में वह कई ऋणों से जो है मुक्ति है उसको भी प्राप्त करता था। हम ब्राह्मण ग्रंथों की यदि चर्चा करें, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है आदि आदि, तो उनके अनुसार व्यक्ति पैदा होते ही देवताओं, पितरों, ऋषियों और मनुष्यों का व्यक्ति ऋणी हो जाता है। यानी व्यक्ति जब पैदा होता है तो पैदा होते ही देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों और पितर जो है उन पितरों का ऋणी हो जाता था। इन तमाम ऋणों से मनुष्य जो है उस मनुष्य का मुक्ति पाना जो है यह मुख्य कर्तव्य था। इस प्रकार से जितने भी व्यवस्थाकार या व्यवस्थापक रहे हैं, यह हमारी जो संस्कृति है उसमें 3 ऋणों की चर्चा की है और मनुष्य को इसलिए भी सामाजिक प्राणी कहा गया या माना गया कि वह समाज के अंदर जो है इस प्रकार से अपने जो उत्तरदायित्व है उनका वह निर्वहन करता रहता है। वह इनके सहयोग के बिना अपना जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने के अंदर समर्थ नहीं है। इस प्रकार से जो 3 ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, इन तीनों ऋणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के अंदर जिस भी विद्यार्थी के पाठ्यक्रम के अंदर ये भारतीय संस्कृति का जो एक इकाई है वो जो लगती है, वहाँ ये एक 8 नंबर का क्वेश्चन है वो भी आता है, एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन तो खैर आता ही रहता है इनमें से। खैर, तो पितृ जो ऋण है उस पितृ ऋण की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई पितृ ऋण को व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से जो चुकाया करता है या चुकाया जा सकता है। तो इस ऋण का विशेष संबंध जो है, यानी जो पितृ ऋण है इसका विशेष संबंध जो है वह पारिवारिक जीवन से है और समाज की उन्नति
और विकास के लिए पितृ ऋण जो उसका सिद्धांत जो है वह अत्यंत ही आवश्यक है। इस ऋण को व्यक्ति के द्वारा संतानोत्पत्ति के द्वारा जो है चुकाया जाता था, और संतान की उत्पत्ति का संबंध जो है वह है जो समाज होता है उसे समाज की भविष्य से कितना जो है घनिष्ठ संबंध है, इस बात को भी वह तय करता है। यह नितांत स्पष्ट है और उनके उत्तरदायित्व और कर्तव्य हैं, उनको समझने वाली जो संतान है उसके उत्पन्न होने पर समाज का भविष्य सुधर सकता है। यह स्पष्ट है कि जिस समाज में नव युवक जो है विलास प्रिय और उत्तरदायित्वहीन और निकम्मे बनते जाते हैं, उसका भविष्य जो है वह भी अंधकारमय ही है। प्राचीन काल में अच्छी और योग्य जो संतानें हैं वो उत्पन्न करना एक पवित्र कर्तव्य जो है वह समझा जाता था, और वैदिक ऋषि जो है वो परमात्मा से इस प्रकार की प्रार्थना भी किया करते थे कि हम अच्छे पुत्रों वाले जो हैं वो हों। तो इस प्रकार से जो पितृ ऋण है उसके कारण से समाज का जो वातावरण जो होता था वह पवित्र जो है वह बना रहता था। नेक्स्ट आता है ऋषि ऋण। यह ऋण स्वाध्याय द्वारा चुकाया जाता था। स्वाध्याय का आज का मैं यूं निवेदन करूं कि वर्तमान में इसका जो अर्थ है वो बदल गया, परंतु तत्कालीन समय के अंदर जो स्वाध्याय का जो अर्थ था, यानी गुरु के आदेश के अनुसार जो वेदों का जो अध्ययन करता था उसको स्वाध्याय कहा जाता था। तो यह ऋण जो है स्वाध्याय द्वारा चुकाया जाता था, और गुरुकुलों में ऋषि जो है अपने आजीवन योग और तप विद्या के रूप में जो है ब्रह्मचारियों को दिया करते थे। प्राचीन काल का विद्यार्थी गुरु के कुल का सदस्य बन जाता था, और वह गुरु जो किसी गूढ़ तत्व के दर्शन करने के कारण ऋषि जो है वह कहलाता था। और जो वयोवृद्ध तथा ज्ञानवृद्ध होता था, ब्रह्मचारी को अपने पुत्र से भी अधिक जो है चाहता था। इस प्रकार गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह उदात्त और पवित्र जो है बन जाता था। शिष्य को विद्या उपार्जन के लिए कोई निश्चित धन जो है, द्रव्य जो है वह नहीं देना होता था, क्योंकि तत्कालीन राजा और प्रजा जो है वह गुरुकुलों को हर प्रकार की जो मदद है, सहायता जो है वह देनी पड़ती थी, क्योंकि तत्कालीन राजा और प्रजा जो उसको हर प्रकार की सहायता देना जो है अपना एक पुण्य कहें, पुनीत कहें, ऐसा वो कर्तव्य जो है समझते थे। समाज के धनी या निर्धन सभी प्रकार के बालक गुरुकुलों के अंदर जो है वेदों का अध्ययन जो है वो किया करते थे, और ज्ञानोपार्जन कर जो ब्रह्म प्राप्ति है उसके मार्ग की ओर जो है वो अग्रसर होते थे। अपने इन शिष्यों के लिए निरीह और निर्लेप ऋषि सब कुछ जो है एक तरह से यूँ कह देते भाई समर्पण किया करते थे या न्यौछावर कर देते थे। अतः उन शिष्यों पर गुरु जो था उसका भारी ऋण जो है वह हो जाता था, और इस प्रकार से इसी को जो है ऋषि ऋण जो है वह कहा। बालक जब नवयुग होता था उसी समय ब्रह्मचर्य आश्रम का समय पूर्ण कर लेता था, और उसका समावर्तन संस्कार जब हो जाता था तब वह गुरुकुल के लिए जो है निकलकर वह स्नातक और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। और इस समय वह इस बात को नहीं भूलता था कि वह अपने ऋषि का ऋण जो है उसे चुकाना है। तो इस प्रकार से कुछ द्रव्य देकर के उस ऋण को नहीं चुकाया जाता था, अपितु अध्ययन को निरंतर रख करके ज्ञान वृद्धि के साधनों की वृद्धि में सहायक बन करके इस प्रकार प्राचीन भारत के जो गृहस्थ न केवल स्वतः ही स्वाध्याय द्वारा ज्ञान वृद्धि करते थे, किंतु गुरुकुलों के अंदर जो है हर प्रकार की सहायता भी देते थे,
जिसमें कि ज्ञान की जो पिपासा है उसकी तृप्ति के केंद्र जो है वो सूखने न पाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋषि ऋण का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के कारण से समाज की शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं न केवल जीवित जागृत रहती थी, अपितु वह उत्तरोत्तर जो है उन्नति तथा वृद्धि को भी प्राप्त करती रहती थी। ये हमारा था ऋषि ऋण। नेक्स्ट आता है देव ऋण। इस ऋण को यज्ञ द्वारा चुकाया जाता था और निसर्ग विभिन्न शक्तियां जो है उन शक्तियों को देव जो है कहा जाता था, क्योंकि उनका देदीप्यमान प्रकाश चारों ओर दिखाई देता है। देव शब्द में विद्यमान जो देव धातु होती है उसका अर्थ जो है यहाँ पर चमकना जो लिया गया, यानी चमकाने वाला जो होता है, इसलिए देव का अर्थ चमकने वाला, प्रकाशमान, देदीप्यमान, कांति युक्त, जिसकी आत्मा अधिक परिष्कृत है और उसके मुख पर एक प्रकार का दिव्य तेज जो है वह भी मालूम होता है। इस कारण देव शब्द उन महापुरुषों के लिए भी संबोधित किया जा सकता है जो आत्मिक विकास के मार्ग में बहुत आगे तक या आगे बढ़ गए हैं और जिनको आत्म साक्षात्कार जो है हो चुका है। ये महान आत्माएं उन मार्गगामी मानव समाज को पुनः सन्मार्ग के ऊपर लाने के लिए इस भूमंडल के ऊपर जो अवतरित होती थी। इन विभूतियों का समाज पर कितना गहरा प्रभाव एवं ऋण जो है वह हो जाया करता था, यह प्रत्येक विचारशील व्यक्ति समझ सकता है। इस प्रकार से जो तत्कालीन जो व्यवस्था थी, जो भारतीय समाज था, जो वैदिक संस्कृति थी, जो भारतीय संस्कृति थी, प्राचीन भारत में समाज के सदस्यों का यह कर्तव्य मान लिया गया था कि वे इन जो महात्मा है उन महात्माओं के जो आदेश है उस आदेश के अनुसार जो है वो चल सके और ऋण से जो है मुक्त हो पाए। इस प्रकार सामाजिक विकास के लिए देव ऋण का भाव जो है अत्यंत ही आवश्यक माना गया है और आवश्यक है भी। मैं समझता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है ये विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, क्योंकि ये जो तीनों जो ऋण मैंने अभी जो मैंने इनकी जो एक्सप्लेन की है, इनके विषय में जो मैंने चर्चा की है, जैसे पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है ये वीडियो जो है साबित हो सकती है। इसलिए विद्यार्थी जब भी इनको देखें, इस चैनल को देखें, इसके माध्यम से जो है वो इनका अध्ययन करें। धन्यवाद।